नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में बीटेक क्लासेस की तरफ से मैं वीरेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं लखनवी अंदाज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और जो लोग चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की फुकावली में फुकार रही थी। फुकार मतलब फूंक मारना, ठीक है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं तो दूर जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। कहने लगा महंगा तो होता है जरूर है, लेकिन हम सोच रहे थे कि आराम से बैठ जाएंगे और कुछ प्रकृति के नजारे लेते हुए, इसलिए सेकंड क्लास का ले लिया था टिकट। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोस्ट सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारा सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में बिंद का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी कर, कर, करते देखे जाने के संकोच में। संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। मतलब ठाली मतलब खाली बैठे। साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में कि सेकंड विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और वह गवारा ना हो कि कोई शहर का कोई सफेद पोष उन्हें सफर करता देखे। कई बार लेखक महोदय बता रहे हैं कि जो नवाब साहब थे, जो भी नवाब साहब की पदवी जिसको भी दी है लेखक ने, सोच रहे थे कि हमको जो है कोई डिस्टर्ब ना करे और बिल्कुल अकेले यात्रा करना चाहते थे, इसलिए वो सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिए थे। और उनको कोई डिस्टर्ब करे दूसरा इंसान तो वो उनको जो है गवारा नहीं था। अकेले सफर के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और किसी सफेद पोस्ट के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखिया की ओर देख रहे थे। कनखिया मतलब होता है सिर को बिना घुमाए आंखें तिरछी करके देखना, तिरछी नजर से देखना, उसको कहते हैं कनखिया। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे फरमाएंगे। जो नवाब साहब थे उन्होंने कहा, आदाब अर्ज, आप खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब में शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं कि आप अकेले ही खा लीजिए। नवाब साहब ने फिर एक पल बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय किया। खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलियों पर सजाते गए। उन्होंने ये जो खीरे काटने और छीलने का अंदाज बताया, वाकई में ऐसा ही होता है। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा नमक मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा नमक मिला लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। बुरकना मतलब होता है कि जो है छिड़क देना, ठीक है। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लवित हो रहा था। मतलब कि मुंह से लार टपक रही। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ राइस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। निभाना मतलब निभाना।
उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाएं कि मन नहीं हो रहा है और जो है आप खा लीजिए। नवाब साहब ने सतृष्णा आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास खीरे खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद के मूंद गई, पल के मूंद गई, मुंह में पानी भर आए, पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। ये एक अलग ही अंदाज था नवाब साहब का। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। ये उर्दू के शब्द हैं, लखनऊ वाले बहुत भली भांति इनसे परिचित हैं। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने में इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर मतलब पेट और तृप्ति मतलब भर सकता है, इच्छा मर सकती है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है फकीर, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देते हैं। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? इस तरीके से इस पाठ का अंत होता है। देखिए, लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, और ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हैं, आप उनको करके कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं फिर बता दूंगा, जब अभी क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा तो फिर बता दूंगा। और ये शब्द संपदा है, आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके या फिर इसकी शॉर्ट लेकर के रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो ये चैप्टर यही खत्म होते के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।